आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आज हमारी कहानी दहेज प्रथा के बारे में है। एक सुंदर सी कन्या संध्या कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती हैं, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राज से होती है। वर्टिकल बार राज भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। वर्टिकल बार दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वर्टिकल बार दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राज अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। वर्टिकल बार दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। संध्या ब्राह्मण है और राज राजपूत। राज के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। वर्टिकल बार राज ने संध्या को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। वर्टिकल बार संध्या ने अपने माता पिता से यह बात कही। संध्या के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर संध्या की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। वर्टिकल बार संध्या के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी संध्या को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। वर्टिकल बार लेकिन माता पिता संध्या की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राज को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए, साथ ही संध्या को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। वर्टिकल बार शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। संध्या को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। वर्टिकल बार संध्या को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। वर्टिकल बार उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। वर्टिकल बार संध्या ने अपने घर से ससुराल बिदा ली। वर्टिकल बार ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। वर्टिकल बार ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। वर्टिकल बार बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। वर्टिकल बार कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। वर्टिकल बार यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। संध्या ने इस बात पर एतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। वर्टिकल बार संध्या को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। वर्टिकल बार उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। वर्टिकल बार संध्या ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पिटा गया। वर्टिकल बार संध्या ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। वर्टिकल बार उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। वर्टिकल बार संध्या को माता पिता से बात करने भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन संध्या ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। वर्टिकल बार जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। वर्टिकल बार यह बात सभी को समझनी होगी। वर्टिकल बार इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है। वर्टिकल बार पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की जरूरत है।
कहानियां जीवन में बहुत मायने रखती हैं। वर्टिकल बार कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती हैं। वर्टिकल बार शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।